हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीआरएम की दूसरी क्लास करने वाले हैं, सेकंड क्लास करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने सीआरएम की पूरी कहानी को देखे थे, यानी फर्स्ट क्लास में हमने सीआरएम को पूरा पढ़ाई कर लिया है। अगर फर्स्ट क्लास आपने हमारे नहीं किए हैं तो पहले आप हमारी पहली क्लास को देख लें। तो आज का टॉपिक हमारा है TQM, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसे आज हम डील करने वाले हैं कि TQM होता क्या है और इसके कितने लाभ प्रकार हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए देखते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी TQM क्या है तथा इसके क्या लाभ हैं। दोस्तों, आप इसके फुल फॉर्म को भी आप याद करते जाएंगे। अब देखिए, TQM एक ऐसी मैनेजमेंट तकनीक या मेथड है जिसमें प्रोसेसेस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी तथा सभी क्रियाकलापों यानी एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। अब देखिए, TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसी मैनेजमेंट है जो टेक्निकली या फिर मेथड जिसमें कि प्रोसेस की क्वालिटी यानी प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटी है, प्रोडक्ट की क्रियाकलापों यानी एक्टिविटी, उसको और भी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट और भी बेहतर बनते रहें। इसे हम आसान शब्द में अगर कहें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया यानी प्रोसेस होती है जिसमें मैनेजमेंट तथा कंपनी के सभी कर्मचारियों यानी स्टाफ जो भी हैं हमारे कंपनी के, उनके द्वारा कस्टमर को बेहतर सर्विस देने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। तो एक कंपनी या संगठन की क्या प्रयास रहती है कि हम कस्टमर को बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड कराएं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करें। अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या होता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से लेकर नीचे तक के कर्मचारियों की भूमिका होती है, यानी जो भी हाई लेवल या फिर लो लेवल जो भी है उस सब की अलग अलग भूमिका होती है। जैसे कि क्वालिटी प्रोडक्ट को उपलब्ध कराने में तथा कस्टमर को अच्छी सर्विस देने में होती है, तथा TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसी एक विशेष प्रोजेक्ट तथा प्रोडक्ट पर आधारित नहीं होता है, बल्कि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे आधारित होता है। अब कहने का मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई कंपनी है जो भी मतलब MD से लेकर एक वर्कर तक सबके अपने अपने काम होते हैं जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पर उपलब्ध कराने में तथा कस्टमर को अच्छी देने में होती है। ये इसकी कहने का मतलब है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एरर्स तथा डिफेक्ट्स को हटा दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है, अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर वो प्रोडक्ट डिफेक्ट हो गई या फिर एक्सपायर हो गई तो उस प्रोडक्ट को सीधे हटा दिया जाता है ताकि हमारे कस्टमर को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। नेक्स्ट है, कभी भी यह याद रखना चाहिए कि कोई भी कस्टमर जब तक किसी कंपनी के प्रोडक्ट से खुश या सेटिस्फाई नहीं होता तो उस प्रोडक्ट तथा कंपनी के बारे में लोगों को बताता है और ज़्यादा लोग उससे जुड़ते हैं। इसलिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमें ये याद रखना चाहिए कि कस्टमर जब किसी प्रोडक्ट से खुश या सेटिस्फाई होता है, यानी हमने कोई प्रोडक्ट को परचेज किया तो हम उसे सेटिस्फाई या फिर हैप्पी होते हैं, तो उस प्रोडक्ट कंपनी के बारे में और लोगों को बताता है। जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आई तो आप और लोगों से शेयर करेंगे कि ये इस कंपनी की प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, तथा उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। और इसलिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, यानी इस टोटल क्वालिटी पे डिपेंड होता है। TQM सबसे पहले कस्टमर को ध्यान में रखकर शुरू होता है। तो TQM क्या करता है, पहले कस्टमर को एनालाइज करते हैं कि कस्टमर को क्या पसंद है, और ये कभी ख़त्म नहीं होता है क्योंकि कस्टमर को एक बार जो भी चीज़ पसंद आती है वो कभी भी वो डाउन नहीं होती है, क्योंकि इसमें जीवन काल कमिटमेंट की क्वालिटी को लगातार बेहतर बनाना होता है। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट एक बार पसंद आ जाए तो आप उसी प्रोडक्ट को बार बार परचेज करते हैं। तो ये सबसे बड़ा कमिटमेंट होता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि इसे विलियम डेमिंग ने 1980 में विकसित किया था और इसे हिंदी में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन कहते हैं। किसे? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। TQM को विलियम डेमिंग ने 1980 में शुरू किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब TQM की प्रोसेस को देख लेते हैं कि इसकी क्या प्रक्रियाएं हैं।
तो इसकी कुल 4 प्रक्रियाएँ हैं। ये जो भी प्रोसेस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला तो प्लान है, दूसरा डू, तीसरा चेक और चौथा एक्ट। यानी इसे हम PDCA साइकिल भी कहते हैं। मैंने यहाँ आपको एक फिगर के थ्रू भी बताया है। ये PDCA साइकिल प्लान, डू, एक्ट, चेक है। इसे आप एक लाइन में याद रख सकते हैं, किसे, PDCA साइकिल को। अब देखिए PDCA में पहला P क्या है, तो ये प्लान है। तो अब यह PDCA चक्र का पहला स्टेप होता है। इसमें परेशानियों का आकलन किया जाता है और इन परेशानियों के आधार पर नए प्लान बनाए जाते हैं। यानी जो भी हमने प्लान बनाए हैं इसमें परेशानियों को देखा जाता है कि इस क्या क्या कोई भी प्रोडक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है, और इन परेशानियों के आधार पर नए प्लान को बनाया जाता है कि कौन सी इसमें बेहतर हम सॉल्यूशन दें कि इस जो भी परेशानियां इसको दूर कर सकें। और नेक्स्ट क्या करते हैं, तो नेक्स्ट डू मतलब करना। तो इस स्टेप में जो भी हमने जो प्लान बनाया था उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और जो भी बदलाव किए गए हैं उनको मूल्यांकित करने के लिए डॉक्यूमेंटेड कर लिया जाता है। तो आपको प्लान और डू समझ में आ गया होगा। थर्ड क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। तो जैसे इसमें हम पिछले स्टेप में फेज से डाटा को जांच की जाती है। मतलब जो भी हमने जो प्लान किया कोई प्रोडक्ट की, फिर उसे बनाया, तो उसको हम पूरी तरह जांच कर लेते हैं कि सही बना है कि नहीं, और यह देखा जाता है कि जो प्लान किया था उसको अचीव कर लिया गया है कि नहीं। मतलब हमने जो भी प्लान बनाया था कोई प्रोडक्ट के बारे में तो हमारा सक्सेस किया कि नहीं। और लास्ट में हम क्या करते हैं, एक्ट करते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये PDCA का आखिरी स्टेप होता है। इस स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई भी कंपनी अन्य कर्मचारियों के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। यानी कंपनी की जो भी स्टाफ है उनसे बात विचार किया जाता है, उनसे डिस्कस किया जाता है कि नए प्रोसीड्योर को इम्प्लीमेंट किया जाता है तथा इसे नए इम्प्लीमेंटेशन की जानकारी अन्य लोगों तक दी जाती है। यानी कहने का मतलब है जो भी हमारे कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं उनसे बैठ कर डिस्कस किया जाता है कि इस नए प्रोसीड्योर को इम्प्लीमेंट किया जाए और इस इम्प्लीमेंटेशन को जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचाई जाती है। और यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ याद रखने वाली यह बात है कि यह एक लगातार चलने वाला चक्र है। यानी ये जो आपका जो भी PDCA जो साइकिल है ये चलता ही रहता है। यानी एक्ट के बाद फिर से ये प्लान स्टेप आ जाता है, तो ये रिसाइकिल होते रहती है इस तरह PDCA। इसे आप ध्यान रखिएगा। P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक और A फॉर एक्ट। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रभाव क्या पड़ता है इस पर। देखिए यहाँ भी एक फिगर की तरह मैंने बताया आपको कि पहले क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, यानी प्रोडक्ट और सर्विस में इम्प्रूव किया जाता है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी यानी जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसे बढ़ाया जाता है ताकि इसमें रिजेक्शन कम हो सके और फास्टर जॉब यानी इसमें जॉब की संभावना बढ़ सके। यानी जितनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट बढ़ेगी उतनी ही कस्टमर को जरूरत पड़ेगी और कस्टमर जरूरत पड़ने के लिए हमें कुछ और स्टाफ को चाहिए। इसमें कम कीमत पर हाई प्रॉफिट होती है और बिजनेस ग्रो होता है, कम्पिटिटिव बढ़ती है, जॉब इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो इसे हम बारी बारी से डील करेंगे। तो देखिए अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होगी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया वही सेम बात यहाँ लिखी हुई है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो लागत में कमी आएगी और मुनाफा ज़्यादा होगा, जिससे बिजनेस बढ़ेगा और जॉब इन्वेस्टमेंट एवं कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। तो ये TQM के प्रभाव है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं, यानी इसके सिद्धांत, कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं किसके, TQM के। तो पहला है कस्टमर पर फोकस डालना। तो ये क्या होता है, तो कंपनी में कस्टमर की आवश्यकताओं के अनुसार तथा सेटिस्फैक्शन के आधार पर निर्णय लिया जाता है। यानी कस्टमर को क्या ज़रूरत है और वो कैसे सेटिस्फाई होंगे उन पे डिपेंड करता है। और वैसे भी कोई भी कस्टमर तब सेटिस्फाई होता है जब वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम दामों पर प्राप्त हो। ये तो 100% सही बात है कि हम कब सेटिस्फाई होते हैं कि हमें कम दामों पर कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए, उससे हम ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब है कस्टमर इज किंग, यानी कस्टमर एक राजा की तरह ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। आप कभी अगर दुकान या शॉप में गए होंगे, या फिर आपको बेस्ट एग्जांपल मैं बता दूं, आपने कोई
मॉल में गए तो वहाँ आपसे कैसे ट्रीट किया जाता है, आपसे एक राजा की तरह ट्रीट किया जाता है, आपको वेलकम किया जाता है, आपसे पूछा जाता है, आपके पास एक स्टाफ खड़े रहते हैं, क्या क्या आपको चाहिए वो आपसे बारी बारी से पूछते रहते हैं। तो ये एक कस्टमर एक राजा की तरह होता है। अगर इस तरह वो ट्रीट नहीं करेंगे तो ये उनके ऑर्गेनाइजेशन या जो भी कंपनी है उसके तरफ बैड हैबिट्स की, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन डाउन होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए वो जैसे भी कस्टमर हो, अच्छे बुरे जो भी हो, उनके साथ वो एक राजा की तरह ट्रीट करते हैं, कोई भी दुकानदार हो या फिर कोई कंपनी या फिर मॉल वगैरह कोई भी हो। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, मतलब लगातार उसकी इम्प्रूवमेंट होना, यानी TQM की एक और विशेषता है जो सभी एक्टिविटीज़ को बेहतर करता है और यह लगातार जारी रहता है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहता है ताकि हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए नियत तथा निरंतर प्रयास किया जाता है कि हमारी प्रोडक्ट सुपर डुपर हो। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इसी के लिए किया जाता है। थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट, यानी हमारे स्टाफ की क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो इसमें कर्मचारियों को शामिल किया जाता है, क्योंकि कर्मचारियों के द्वारा ही प्रोडक्ट में क्वालिटी को बेहतर किया जाता है। क्योंकि अगर कर्मचारियों को एम्पावर यानी सशक्त बनाया जाएगा तो वो अपनी सर्विस बेहतर ढंग से दे पाएंगे। यानी हमारी कंपनी के जो भी स्टाफ है उनको एम्पावर बनाया जाता है ताकि वो अपनी सर्विस बेहतर ढंग से दे पाएँ। इसमें सभी लोगों को शामिल किया जाता है, यानी जो भी कंपनी की जो भी स्टाफ है उनको ऊपर से नीचे तक सबको शामिल किया जाता है, यानी मैनेजर से लेकर चौकीदार तक सभी लोगों को अपनी अपनी काम की यानी रोल्स होती है तथा जिम्मेदारियां होती हैं। सबको अपने अपनी काम को बांटा हुआ होता है और सब अपने अपनी काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। नेक्स्ट है टेक्निक तथा टूल्स, यानी कहने का मतलब है कि कंपनी में तकनीक तथा या फिर टेक्निक बोले तथा टूल्स का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही आवश्यक होती है, इनसे क्वालिटी को इंक्रीज किया जाता है, यानी तरह तरह के टेक्निक्स या टूल्स के द्वारा हमारे कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी इसको हम और अच्छी बेहतर तरीके से बनाते हैं। ज़्यादातर कर्मचारी एक समय में केवल एक ही टूल का प्रयोग करते हैं, परंतु कभी कभी तो टूल्स को कॉम्बिनेशन में प्रयोग करना बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। यानी टूल्स को अगर हम कॉम्बिनेट कर दें तो ताकि हमारे कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट बन सके। पाँचवा हमारा डिसीजन मेकिंग है, यानी कंपनी में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो तथ्यों तथा डेटा के आधार पर होते हैं। यानी जो भी हमने डिसीजन लिया है वो किस लिए लिया है, उससे क्या हमारे बेनिफिट होने वाले हैं और डेटा के आधार पर लिया जाता है, यानी हमारे डेटा में क्या होना चाहिए, ना कि कोई इमोशन या फिर पर्सनल इशूज़ के आधार पर। बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं जो इमोशनली अटैच हो जाते हैं और उसके आधार पर डिसीजन मेकिंग ले लेते हैं, तो वो क्या होता है आगे चल कर वो कंपनी नीचे की ओर गिरती जाती है। नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही आवश्यक है। अगर आप कस्टमर तथा कर्मचारियों के मध्य ढंग से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो बिजनेस आपका खाक में मिल जाएगा। खाक में मानने का मतलब है कि मार्केट वैल्यू आपकी डाउन हो जाएगी। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कोई भी बिजनेस को सफल होने के लिए। हमारे नेक्स्ट देख लेते हैं, अब है एडवांटेज ऑफ TQM, यानी TQM के क्या क्या लाभ हैं। तो इसका पहला लाभ यह है कि इसमें कस्टमर संतुष्ट रहता है, यानी अच्छे हम क्वालिटी के देंगे तो ये कस्टमर संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि कंपनी के पास प्रोडक्ट तथा सेवाएं बेहतरीन होती है, उसमें कोई गलती नहीं होती है और तब कंपनी को बहुत मुनाफा होता है, क्योंकि ग्राहक खुद उस प्रोडक्ट के बारे में अन्य लोगों को भी बताते हैं। ये पहला एडवांटेज ऑफ TQM है। सेकंड है इससे प्रोडक्ट की डिफेक्ट्स यानी कमियों को कम किया जाता है, क्योंकि TQM का मुख्य कार्य है प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाना, जिससे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा बनता है। तो TQM का क्या इम्पोर्टेंट काम है, इसका नाम से पता चलता है, ये टोटल क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इससे यह पता चलता है कि मार्केट में किन प्रोडक्टों की ज़रूरत है,
हमारा नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि मार्केट में पता चलता है कि किन प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा फोकस की जा रही है। नेक्स्ट है, इससे कंपनी की कॉस्ट में कमी आती है, यानी कम कीमत पे अच्छा प्रोडक्ट को बनाना, जिससे कॉस्ट में कमी आती है कि कम पैसे की लागत लगी है और प्रोडक्ट हमारी बेहतर बनी है। ये क्या थे, ये टोटल एडवांटेज ऑफ TQM यानी TQM के इम्पोर्टेंट एडवांटेज थे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे SQM की, यानी SCM की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, जो कि CRM की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसे ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक करें, शेयर करें। और हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो या फिर कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतलाएं। और इसकी आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी है। और अगर आपने हमारी पहली क्लास नहीं की है तो प्लीज़ आप पहली क्लास कर ले, उसके बाद ये सेकंड क्लास को देखें, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।